हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है भारतीय जनजातियों में युवा गृह को परिभाषित कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय जनजाति में युवा गृह क्या होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कई साल एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है एग्जाम में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय जनजातियों में नई पीढ़ी को उनकी संस्कृति से परिचित कराने तथा अन्य उपयोगी बातों के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए, यहाँ पे दूने लिखा गया है लेकिन यह है देने के लिए युवा गृह युवा संगठन पाए जाते हैं, जो कि उनके सामाजिक संगठन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। युवा गृह को विभिन्न जनजातियाँ भिन्न भिन्न नामों से पुकारती है, जैसे भोटियाओं के युवा गृह को रंगबंग कहा जाता है तथा मुंडा और हो युवा गृह को गिटी और कहा जाता है। इसी प्रकार उर्रांव जनजाति इसे धुमकुरिया, भूया जनजाति में धांग धांगड़ तथा गोंड में गोटुल कहा जाता है। यहाँ तक हम समझ लेते हैं पहले कि भारतीय जनजाति में जो है नई पीढ़ी को उनकी संस्कृति से परिचय कराने के लिए, यानी कि जो नई पीढ़ी होती है, जो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, उनको जो है उनकी संस्कृति क्या है उससे परिचित कराने के लिए उन्हें जो है एक युवा गृह में भेजा जाता है तथा अन्य उपयोगी बातों के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए, यानी कि और भी जो उपयोगी बातें होती हैं और उनकी संस्कृति जो होती हैं उनका प्रशिक्षण देने के लिए, उनका शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है छोटे बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में, वो लोग जो है युवा गृह में जाते हैं। युवा संगठन पाए जाते हैं जो कि उनमें सामाजिक संगठन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। युवा गृह को विभिन्न जनजातियाँ भिन्न भिन्न नामों से पुकारती है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि युवा गृह में बच्चे क्यों जाते हैं, उनकी संस्कृति से परिचित होने के लिए और अन्य उपयोगी बातों को सीखने के लिए वो जो है युवा गृह में जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, युवा गृह को विभिन्न जनजातियाँ भिन्न भिन्न नामों से पुकारती है, यानी कि युवा गृह जो है उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उनको युवा गृह नहीं कहा जाता है। जैसे भोटियाओं, यानी कि भोटियाओं जो जनजाति हैं वो जो है युवा गृह को रंगबंग कहती है, यानी कि रंगबंग अपनी युवा गृह को। और मुंडा और हो युवा गृह को, यानी कि मुंडा और हो युवा गृह को जो है ये लोग गिटी और कहते हैं, यानी कि ये जो जनजाति है अपने युवा गृह को गिटी और कहती है। इसी प्रकार से उर्रांव जनजाति इसे धुमकुरिया कहती है, यानी कि उर्रांव जनजाति में लोग युवा गृह को युवा गृह ना करके धुमकुरिया कहते हैं। भूया जनजाति जो है, भूया जनजाति में धांग ढांगर तथा गोंड में गोटुल कहा जाता है, यानी कि गोंड जो जनजाति है उनमें जो है युवा गृह को गोटुल कहा जाता है। युवा गृह सामान्यतः एक विशेष रूप से बने हुए भवन में स्थित होता है, यानी कि युवा गृह जो है एक विशेष भवन बना होता है उसमें स्थित होता है। यह भवन गांव के बाहर या जंगल के मध्य बनाया जाता है। यह भवन जो है गांव के बाहर या जंगल में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बच्चे जो है गांव से बाहर रहकर एक अच्छे माहौल में जो है उनकी संस्कृति और अन्य महत्वपूर्ण बातों को सीख सकें। लेकिन कभी कभी यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी खेतों से लगा बनाया जाता है, यानी कि खेतों के पास में बनाया जाता है, जैसा कि नागाओं के युवा गृह होते हैं, या फिर उर्रांव के तरह गाँव के मध्य भी होते हैं, यानी कि गाँव के बीचों बीच भी ऐसा बनाया जाता है युवा गृह। सामान्यतः जब कोई बालक युवा गृह में प्रवेश की आयु प्राप्त कर लेता है तब उसे युवा गृह भेज दिया जाता है और युवा गृह की सदस्य तब तक बनी रहती है जब तक कि उस बालक या बालिका का विवाह नहीं हो जाता। यानी कि जब कोई बालक जो है युवा गृह में प्रवेश करने की आयु को प्राप्त कर लेता है, मेरे ख्याल से किशोरा अवस्था पर्याप्त रहती होगी युवा गृह में भेजने के लिए, तो किशोरा अवस्था में लोग उन्हें युवा गृह में भेज देते हैं। और युवा गृह की सदस्य जो है, युवा गृह की सदस्य जो है वह कब तक बनी रहती है, यानी कि वह तब तक बनी रहती है जब तक कि उस बच्चे की जो है वो शादी ना हो जाए, उस बालक या बालिका का विवाह ना हो जाए, तब तक वह जो है युवा गृह का सदस्य रहेगा। जैसे उसका विवाह हो जाएगा वह युवा गृह का सदस्य नहीं रह जाएगा, वह जो है समाज का एक सदस्य बन जाएगा जो कि युवा गृह का सदस्य नहीं है। लड़कों के युवा गृह का प्रबंध, पुरुष एवं लड़कियों के युवा गृह का प्रबंध किसी वयोवृद्ध विधवा स्त्री द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर इनका विवाह हो जाता है तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़कों के लिए जो युवा गृह होता है उसका प्रबंध, उसका सारा कार्यभार जो है वो पुरुष संभालते हैं, जबकि लड़कियों के युवा गृह का प्रबंध जो है किसी वयोवृद्ध, यानी कि थोड़ी बूढ़ी महिला हो, या वयोवृद्ध विधवा स्त्री, यानी कि एक थोड़ी ज़्यादा उम्र की
विधवा स्त्री हो, लेकिन अगर उस विधवा स्त्री का शादी हो जाता है तो उसे यह पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस पद के लिए जो है विधवा स्त्रियों को ही केवल रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि युवा गृह यहाँ तक हम क्या होता है, और युवा गृह में किस उम्र में बच्चे जाते हैं, और युवा गृह में जो है किस प्रकार के लोग उन्हें सीख देते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि युवा गृह के अंदर का जीवन। युवा गृह के अंदर का जीवन सहज और उल्लासपूर्ण होता है, जहाँ सभी खेलते और मनोरंजन करते दिखते हैं। तथापि इनके मूल में कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रेरणाएं निहित होती हैं। संध्या होते होते सदस्य युवा गृह में एकत्रित होने लग जाते हैं। वहाँ एकत्रित सदस्यों में से एक वरिष्ठ सदस्य ही जनजातीय संस्कृतियों एवं परंपराओं के पारंगत जानकार होते हैं, और यही इन्हें कनिष्ठ सदस्यों तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि युवा के अंदर जो है जीवन बहुत ही आसान होता है, सहज होता है, खुशी से भरा हुआ होता है, उल्लासपूर्ण होता है, जहाँ सभी लोग खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। तथापि इनके मूल में कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रेरणाएं निहित होती हैं। यानी कि इनमें जो ये खेल वगैरह खेलते हैं, इनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रेरणाएं होती हैं। संध्या होते होते सदस्य जो होते हैं वो युवा गृह में एकत्रित होने लग जाते हैं। वहाँ एकत्रित सदस्यों में से जो वरिष्ठ जानकार होते हैं उस जनजाति की संस्कृति के बारे में, उस जनजाति की अच्छी बातों के बारे में, वह जो है अपने से छोटे यानी कि कनिष्ठ को ये सारी बातें पहुंचाते हैं, जो अवसर आने पर वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका ग्रहण कर इन्हें आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जब कनिष्ठ अपने वरिष्ठ से ये सारी बातें सीख जाते हैं, तो जब भी अवसर मिलता है, यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं और समझदार हो जाते हैं, तो वो अपने कनिष्ठों को जो है यही बातें बताते हैं, और इसी को जो है वो भी आगे बढ़ाते हैं। मनोरंजक क्रियाएं इन युवा गृहों की सामान्य बात है, किंतु इसके अतिरिक्त भी सदस्य अपने अधिकारियों के नेतृत्व में जरूरत पड़ने पर विभिन्न सामुदायिक कार्यों में सहायता करते रहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनोरंजक क्रियाएं जो हैं यहाँ पे सामान्य बात है, यानी कि युवा गृह में लोग बहुत सारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सदस्य अपने अधिकारियों के नेतृत्व में जरूरत पड़ने पर विभिन्न सामुदायिक कार्यों में सहायता करते रहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो समाज के कार्य होते हैं उनमें जो है अधिकारियों के नेतृत्व में जो है अधिकारी जो उन्हें नेतृत्व करते हैं, उनमें जो कनिष्ठ लोग होते हैं वो लोग सहायता करते हैं सामुदायिक कार्यों में, यानी कि सामाजिक कार्यों में। मनोरंजन तो होता ही, लेकिन सामाजिक कार्यों में भी ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसके आगे देखते हैं, युवा गृह के अंदर जो कुछ होता है उसे पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि यहाँ श्रृंगारात्मक क्रियाएं स्वतंत्र पूर्वक की जाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है उसे गोपनीय रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, उसको जो है उजागर नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं कार्य का उद्देश्य, यानी कि जो युवा गृह है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। राम बहादुर हट्टन मजुमदार जैसे विद्वानों का मानना है कि युवा गृह जनजातियों में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि वहाँ पे जो है ये लोग कहते हैं कि शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्था है। आखिर ये लोग क्यों कहते हैं? अगर आप देखेंगे तो युवा गृह में बच्चे जो है किशोरावस्था में जाते हैं और अपनी जनजाति की संस्कृतियों और अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सीखते हैं। तो इसको देखते हुए राम बहादुर हट्टन और मजुमदार जैसे विद्वानों ने ही कहा है कि जनजातियों में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि वहाँ पे जो है जो भी जाता है वो शिक्षित होता है, जहाँ पर सदस्यों को जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधित अनेक कार्य सिखाया जाता है। जनजातीय अनुशासन, सामाजिक न्याय तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व के संबंध में यहाँ शिक्षा दी जाती है। अपराध और दंड के विचार, बुरे कार्यों के परिणाम आदि के विषय में कथाओं द्वारा सदस्यों को बताया जाता है। तो इतने सारे जो है कार्य जो है युवा गृह में होते हैं, जिससे कि आप अगर तुलना करें इसकी शिक्षा से तो एकदम इसमें जो है पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है कि ज़िंदगी कैसे जिया जाए। तो यहाँ पे जो है इनमें सामाजिक न्याय, पारस्परिक उत्तरदायित्व के संबंध में शिक्षा दी जाती है, और अपराध और दंड के बारे में शिक्षा दी जाती है। बुरे कार्यों के जो परिणाम होंगे उनकी शिक्षा जो है यहाँ पे युवा गृह में दी जाती है। तो ये था युवा गृह के बनाने का उद्देश्य, इनका मतलब कि युवा गृह किस लिए बनाया गया। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, राम बहादुर शरद चंद्र राय ने युवा गृहों के 3 उद्देश्य बतलाए। यानी कि राम बहादुर शरद चंद्र राय ने जो है उन्होंने 3 उद्देश्य बताए। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? युवा गृह भोजन इकट्ठा करने में एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता है। यानी कि युवा गृह जो है वह एक ऐसा संगठन बन जाता है जो भोजन इकट्ठा करने में बहुत ही अच्छा माना जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, राम बहादुर शरद चंद्र राय जी कहते हैं, यह युवकों और युवतियों को सामाजिक तथा अन्य प्रकार के कर्तव्यों की शिक्षा देने का एक उपयोगी केंद्र है।
ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे जो है शिक्षा दी जाती है। इसमें कैसी शिक्षा दी जाती है? सामाजिक तथा अन्य प्रकार के कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है। उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको संस्कृति से अवगत कराया जाता है कि उनकी संस्कृति क्या है, उनकी भाषा क्या है। तो यही राम बहादुर शरत चंद्र भी कहते हैं। अगला यहाँ पे कहते हैं कि यह जादू और धर्म से संबंधित संस्कारों को करने व सिखाने का स्थान है, जिससे जैसा कि उसमें उनमें विश्वास है, शिकार में सफलता प्राप्त होगी और युवकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी। तो ये जो तीसरा है यहाँ पे जो है राम बहादुर शरत चंद्र राय जी कहते हैं कि जादू और धर्म में ये लोग जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं जादू और धर्म में विश्वास? क्योंकि उनको विश्वास है कि जादू टोना और धर्म करने से अगर वो शिकार पे जाते हैं तो शिकार के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी और युवकों की जो उत्पादन शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।